नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं समीकरण। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण पढ़ने से पहले हम रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। रैखिक समीकरण होती क्या है? रैखिक समीकरण ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक समीकरण कहलाती है। जैसे x+2 = 0, x+2 = 0, ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण जिसमें चर भी एक ही है और उसकी अधिकतम घात भी कितनी है? एक ही है। इसके बाद जो हमारा हेडिंग है दो चरों वाली रैखिक समीकरण, यानी कि चरों की संख्या कितनी होगी? इसमें 2 होगी। और रैखिक समीकरण है यानी कि चरों की घात कितनी होगी? अधिकतम घात एक ही होगी। जैसे उदाहरण ले लें हम 2x + 3y = 5। तो ये जो समीकरण हो गई वो क्या होगी? दो चरों वाली रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पे चरों की संख्या x और y 2 है और अधिकतम घात कितनी है? इन दोनों चरों के ऊपर अधिकतम घात भी एक ही है, तो इसे बोलेंगे हम दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है? दो चर वाली रैखिक समीकरण में जब दो समीकरणों का युग्म हम लेते हैं तो उसे दो चर वाली रैखिक समीकरण का युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो मानक रूप है हमारा, मानक रूप दो चर वाली से रैखिक समीकरण का मानक रूप जो होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये होता है मानक रूप रैखिक समीकरण का, जहाँ पे चरों की घात एक है और a, b और c ये तीनों वास्तविक संख्याएं हैं। अब निकाय लेना है हमें दो चर वाली रैखिक समीकरणों का, तो मान लीजिए हम दो चर वाली रैखिक समीकरण की दो समीकरणें लेते हैं। जैसे अगर हम a b c के रूप में लें तो a1x + b1y + c1 = 0। एक समीकरण तो हमने ये ले ली और दूसरी ले ली a2x + b2y + c2 = 0। ये दो समीकरणें हमने ले ली। अब इस समीकरणों पर इनके हल की प्रकृति कैसी होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, जब ये दो चरों वाली समीकरण है, जैसे ये एक चर वाली समीकरण है तो इसका हल भी क्या होगा? x का मान ही इसका हल होगा। यहाँ दो चर वाली समीकरण है तो इस समीकरण का हल x और y का एक युग्म, दोनों चरों का एक एक मान जो होगा वो मिलके क्या बनेगा? यानी कि इसका जो x और y होगा वो इसका हल हो जाएगा, x और y के रूप में आएगा। अब इन समीकरणों की हम बात करें, ये दो जो समीकरणें हमने ली, अब इनसे कार्तीय निर्देशांक तल में जब हम इसको बनाएंगे तो ये जो समीकरणें हैं ये समीकरणें एक सरल रेखा को शो करेगी। ax + by + c ग्राफ के अंदर एक सरल रेखा को शो करेगी। अब वो सरल रेखाएं किस रूप में होंगी, कैसी होंगी, हम उनकी प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो समीकरणें हैं। अब ये दो समीकरणें दो सरल रेखाएं बनाएगी ग्राफ के, ये दोनों समीकरणें दो सरल रेखाएं बनेगी। दो सरल रेखाएं कैसे कैसे हो सकती है? या तो रेखाएं ऐसे हो एक दूसरे को काटे, या ऐसे हो, या फिर एक के ऊपर दूसरी हो। दो सरल रेखाएं इन तीनों रूपों में ही हमें मिल सकती है। या तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, या एक दूसरे के वो समांतर हो, या फिर एक के ऊपर एक या समपाती हो। ये दो सरल रेखाएं ग्राफ में इन्हीं तीनों कंडीशंस में आ सकती हैं। तो जब अब इन समीकरणों से ये कंडीशन कैसे, इन सरल रेखाओं से हम ये कंडीशन कैसे निकाल के देखते हैं वो हम देखेंगे। यदि a1/a2 = b1/b2 नहीं हो, यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं हो तो जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी और ऐसे में हमारा निकाय संगत होगा। जब दो रेखाएं, दो चरों वाली जो दो समीकरणें हैं उनके गुणांक a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अब इसके आगे वाली कंडीशन देखते हैं कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो ऐसी रेखाएं आपस में समांतर होगी। ऐसी रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं होंगी और जो निकाय होगा वो हमारा असंगत होगा। तीसरी कंडीशन, रेखाओं की तीन ही कंडीशन थी। प्रतिच्छेद के लिए तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, समांतर के लिए a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे, लेकिन उनके c1 c2 बराबर नहीं होंगे। और एक समपाती कंडीशन, यानी एक के ऊपर एक दूसरी समीकरण हो, उसकी क्या कंडीशन होगी कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 के। तो ये कंडीशन हो जाएगी समपाती रेखाओं की।
और निकाय हो जाएगा संगत। तो बच्चों रेखिक समीकरण युग्म जो होगा या युगपत समीकरणें जो होंगी दो सरल रेखाओं को निरूपित करेंगी। दो सरल रेखाएं तीन कंडीशन में ही हो सकती हैं हमारे कार्तीय तल में, या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या एक दूसरे के समांतर हो, या संपाती हो, एक दूसरे के ऊपर हो। तो निकाय संगत होने का तो हमारा संगत होने की दो ही कंडीशन है, या तो संपाती हो या प्रतिच्छेद हो। तो उस प्रतिच्छेद करने के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के हैं, और संपाती के लिए तीनों ही बराबर हो जाएंगे, तो वो संपाती हो जाएगी। और समांतर वाली कंडीशन में वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी नहीं, तो उसका कोई हल भी नहीं मिलेगा, तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा हमें। समांतर रेखाओं को एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती तो कोई हल नहीं मिलता। अब प्रतिच्छेद रेखाएं एक बिंदु पे आके एक दूसरे को मिलती हैं तो वही इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। और संपाती रेखाओं में क्या होंगे, इसमें एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही है तो हमें अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम समीकरणें लें x + y = 3 और दूसरी समीकरण है हमारी 3x - 2y = 4। तो पहले हम इसको मानक रूप में चेंज कर लेते हैं। ये बराबर के इधर जो c है इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x + y - 3 = 0, और ये हो जाएगा 3x - 2y - 4 = 0। अब देखिए इसकी मानक समीकरण से तुलना करेंगे, यानी कि ax + by + c से हम इसकी तुलना करेंगे। इसकी भी ax + by + c से इसकी तुलना करेंगे। पर ये पहली समीकरण है तो ये 1 1 ले लेंगे, b1 c1। ये दूसरी है तो यहाँ 2 2 ले लेंगे, ठीक है। अब a1 बराबर यहाँ x है, यहाँ x है, इस x का गुणांक क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा a बराबर तो होगी a1 बराबर 1, b1 भी y का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो b1 बराबर 1, और c1 क्या हो जाएगा, c1 बराबर -3। अब यहाँ से तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ a2 है, यहाँ 3 है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। b2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ b2 है और यहाँ कितना है, y का गुणांक -2, और c2 का गुणांक क्या हो जाएगा, -4। अब अपन निकालेंगे a1/a2। a1 कितना है, 1, और a2 कितना है, 3। फिर b1/b2 निकालेंगे, तो b1 हो गया 1 और b2 कितना है, -2। c1/c2 निकालेंगे, c1 कितना है, -3, और c2 है -4। तो देखा जाए तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी नहीं मिल रही, तीनों की तीनों ही नहीं मिल रही, ना तो a1 बराबर, ना b1 बराबर, ना c1 बराबर, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ऐसी कौन सी कंडीशन मिल रही है हमारी, ये वाली। दोनों बराबर नहीं है तो भी चलेगा, तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, प्रतिच्छेद वाली, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में क्या करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, निकाय का अद्वितीय हल मिलेगा। और निकाय कैसा हो जाएगा, संगत। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग गुणांकों की तुलना करके इन दोनों रेखिक समीकरणों की कार्तीय तल में जो स्थिति उसका पता लगा सकते हैं कि वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या संपाती होगी। इस प्रकार हम समीकरणों के हल की प्रकृति को ज्ञात कर सकते हैं कि वो अनेक हल मिलेंगे या कोई भी हल नहीं मिलेगा या अद्वितीय हल मिलेगा। इस तरह से हम इसके सवाल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।